आने वाले हैं और एक 30 गुना फल आने वाले हैं। और चौथे हैं जलते जलते बचने वाले हैं। और बहुत सारी संख्या जो है ये जलते जलते बचने वाले विश्वासी की होगी। जलते जलते विश्वासी की ये क्वालिटी है कि उनको महिमित शरीर नहीं मिलेगा। जो आदर जो परमेश्वर की ओर से है ये लोगों को नहीं मिलेगा। वो किसी तरह से बच जाएंगे, लेकिन जो महिमा की जो पूरी जो विरासत है इनको नहीं मिलेंगे। बाइबल जलते जलते विश्वासियों का वर्णन करती है, ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बताती है। तो ये लोगों की क्या खासियत है, ये लोग जो है इस जीवन में उद्धार पाए हैं, लेकिन प्रभु की बात को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। वो चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा तो चल जाता है, ऐसा तो हो जाता है, हमें इतना भगत नहीं बनना चाहिए या तो इस तरह से उनके पास जो है एक जयवंत जीवन नहीं होता है। जो प्रभु को एक प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं होता है। वो अपने को तो धोखा दे रहे हैं, बल्कि प्रभु को भी धोखा दे रहे हैं। और लोगों के सामने ये धर्मी लोग हैं, लेकिन जो उद्धार पाया जो व्यक्ति है वो अपने उद्धार को नहीं खोएगा। लेकिन हमारा प्रभु इतना अनुग्रहकारी है, इतना दयालु परमेश्वर है कि फिर भी बाइबल बताती है वो टिमटिमाती हुई बत्ती को, जो धुआं देने वाली बत्ती है, उसको भी नहीं बुझाता है, क्योंकि वो एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए तो हमें ये विश्वास नहीं बनना है जलते जलते विश्वास है। हाँ, हमें तो वो महिमित विश्वासी बनना है। तो मैं आपको 4 प्रकार के लोग बताऊंगा कि जिनको प्रभु काम में लाना चाहता है, जिनको प्रभु अपनी जिम्मेदारी सौंपना चाहता है कि वो उसके काम को करें, लेकिन वो देख रहा है कि क्या हम उसके लिए हम तैयार हैं। यहाँ पर ये 2 पुत्र हैं, ये दोनों पुत्रों को आज्ञा दी है कि तुम दाग के बारे में जाकर काम कर। दोनों को भी, ये तो कहा कि जाता हूँ, नहीं गया। दूसरे ने कहा कि मैं नहीं जाता, फिर गया। सबसे पहले अगर मत्ती के 20 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है प्रभु ने एक दृष्टांत दिया है। एक स्वामी है और उसके दाख की बारी है, और दाख की बारी में उसको मजदूर चाहिए। सबसे पहले मैं आपको वो बात बताऊंगा कि प्रभु की सेवा जो है एक मजदूर की नाई करना है। मजदूर, और मजदूर जो है वो हम सबको पता है कि मजदूर कैसे होते हैं, कितना मेहनत करते हैं। अगर 20 अध्याय में, मत्ती के 20 अध्याय में एक स्वामी है, वो स्वामी को दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूर चाहिए। और ये दाख का स्वामी क्या कर रहा है, सुबह सुबह दिन निकलने से पहले जा रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा दिन निकलने के बाद जा रहा है मजदूर लगाने के लिए दाख की बारी में। फिर जा रहा है 3 पहर जा रहा है, 3 बजे जा रहा है, फिर जा रहा है शाम को जा रहा है। अरे शाम को कोई मजदूर लगाता है क्या? कोई 3 पहर मजदूर लगाता है क्या? तो ये स्वामी क्यों जा रहा है? दिन निकलने से पहले कोई मजदूर मिलते हैं क्या? वो दिन निकलने से पहले भी जा रहा है, मजदूर चाहिए। पढ़े उसको, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय आप पढ़िए, पहले कलम से पढ़िए। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। 5 फिर उसने तीसरे पहर के निकलकर वैसा ही किया। फिर 1 घंटा दिन रहे, उसने निकलकर फिर वैसा ही किया। मतलब
ये जो स्वामी है सवेरे निकला है, दिन निकलने से पहले निकला है, दिन निकलने से पहले आपको मजदूर नहीं मिलेगा। फिर दिन निकलने के बाद 1 घंटे है, 1 घंटे के बाद फिर मजदूर लाने के लिए निकला है। सूरज निकलने के बाद 1 घंटे के बाद मजदूर नहीं मिलेगा। मजदूर तो सूरज निकलने के बाद 3-4 घंटे के बाद मिलते हैं। फिर 3 बजे जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको दाख की बारी में काम करने वाले मजदूर चाहिए। और दाख की बारी क्या है? अगर एशिया की पुस्तक के 5 अध्याय उसके 7 कलम में अगर हम पढ़ेंगे कि दाख की बारी इजराइल का घराना है, मतलब परमेश्वर के लोग हैं। और उसके पौधे कौन है? उसके पौधे यहूदा के लोग हैं। यहूदा के लोग कौन है? मतलब यहूदा के लोग विश्वासी हैं। विश्वासी लोग पौधे हैं और इजराइल का घराना दाख की बारी है। ऐसा की पुस्तक 5-7 कलम पढ़े हुए 7। हाँ, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इजराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। बस तो यहाँ पर हम 5 के 7 कलम में पढ़ते हैं कि यहूदा के लोग उसके विश्वासी है और दाख की बारी इजराइल का घराना, मतलब कि परमेश्वर के लोग हैं। तो यहाँ पर ये स्वामी को मजदूर चाहिए। हम दाख के बारे में प्रभु ने लाया है, प्रभु ने हमें कलीसिया में लाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बढ़ाऊंगा, ये दाख की बारी है। और इसमें काम करने वाले को हर एक को मौका है। मतलब प्रभु चाहता है कि उसके लोग जो है काम करने वाले लोग बने, लेकिन कैसे काम करने वाले बने? बॉस के जैसा नहीं। बॉस काम नहीं करता है, बॉस तो केवल हुक्म देता है। तो ये करना है, तुझे वो करना है। तो प्रभु हमें जो कलीसिया में रखा है वो एक मजदूर की नाई रखा है। उसको दाख की बारी में काम करने वाले मजदूर चाहिए। उसको पहले आप 20 का 9 कलम 5 कलम पड़ेगा। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया। वहाँ पर तो वो दूसरे तीसरे पहर निकल कर ऐसा ही किया। हमारे प्रभु ने कहा अपने पिता को, हे पिता, काम करने के लिए प्रभु इसमें से नहीं अपने चेलों को कह रहा है, तो पिता से प्रार्थना करो कि काम करने वाले मजदूरों को भेज दे। पढ़िए उसको, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 37 और 38 कलम पढ़िए। मत्ती 9 अध्याय उसके 37 और 38 कलम। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत काटने के लिए मजदूर को भेज दे। और यूहन्ना के अगर 4 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, हमारा प्रभु कहता है चेलों को, अरे थोड़ा नजर डालो, थोड़ा देखो, वो कटने के लिए वो खेत पक चुके हैं, कटने के लिए खेत पक चुके हैं। स्वामी से विनती करो कि खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। पढ़े उसको 4 का 35 कलम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 35 कलम। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कटने के लिए पक चुके हो, खेतों पर दृष्टि डालो। तो प्रभु हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप रहा है कि हमें एक मजदूर के समान हमें उसकी दाख के बारे में कलीसिया में काम करना, बड़ी मेहनत करना। मजदूर जो है वो बहुत मेहनत करने वाला है, लेकिन अगर 20 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर, तो मजदूर आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? जो सुबह लगाए मजदूर और जो शाम को 1 घंटा लगाए मजदूर, इनके आपस में लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है?
क्योंकि जो 1 घंटा जिन्होंने काम किया है उनको सबसे पहले स्वामी ने मजदूरी दिया, और जो सुबह से लगे हैं उनको मजदूरी बाद में दिया। क्यों दिया भाई? वो तो 8 घंटे उन्होंने कहा भी हम तो सुबह से लेकर हमने पसीना बहा रहा है, और पहले इनको मजदूरी मिल रही है, और इनको 1 दिनार मिल रहा है, और हमें भी 1 ही दिनार मिला, जबकि हमने पूरा 8 घंटे काम किया और इन्होंने 1 घंटा काम किया। प्रभु के काम में कोई भी सीनियर और जूनियर नहीं है, समझ में आ गया? प्रभु को काम करने वाले लोग चाहिए। मैं तो सीनियर हूँ जी, मैं तो बहुत पहले काम, मैं तो सुबह से लगा हूँ, और ये तो अभी आया 1 घंटा पहले, ये हमारे साथ कैसी बराबरी कर सकते हैं? अरे प्रभु के काम में ऐसे लोग नहीं है सीनियर जूनियर, प्रभु को तो काम करने वाले लोग चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, उसी को पढ़ो 20 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और 10 और 12 करो, पढ़िए भाई 20 का 10 और 12 करो। स्वामी पर मजदूर को, हाँ पढ़िए। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाकर कहने लगे, पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और तू सही। तो यहाँ पर कुड़कुड़ाने वाली बात है कि इन्होंने 1 घंटा काम किया और हमारे बराबर कर दिया। तो ये स्वामी ने वो 1 घंटा काम करने वाले के लिए क्यों मजदूरी पहले दी? क्योंकि स्वामी ने उनकी मेहनत को देखा था। जो सुबह से जो लगे हुए थे वो इन्होंने इतनी मेहनत नहीं किया जितना 1 घंटा आए मजदूरी ने किया। इसलिए स्वामी ने अपने भंडारी से कहता पहले इनको मजदूरी दे, क्योंकि इन्होंने 1 घंटे में उनसे भी ज्यादा काम किया जो सुबह से लगे थे, इनको दे दे। तो प्रियो, हमें प्रभु के काम में हमें मजदूर के नहीं काम करना। ये नहीं कि भाई ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये बहुत पहले है, वही काम करना चाहिए, वही, ऐसा नहीं है। प्रभु ने सबको काम दिया और प्रभु चाहता है कि हम उसको जी जान से करें और बिना कुड़कुड़ाए। फिलिपी के 2 अध्याय उसके 14 कलम में लिखा है, पढ़िए भाई, कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, बिना कुड़कुड़ाए सब काम, पढ़िए उसको फिलिपी की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14 कलम। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। पौलुस क्या कहता है? भाई मैं है ना सब काम जो मुझे सौंपा गया है मैं करता हूँ, हाँ सब काम करता हूँ। आप उसको पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 30 कलम, यहाँ पर लिखा है कि पौलुस कहता है कि मुझे जो और हाँ पढ़िए, तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। हाँ जैसा तुम मुझे करके देखा है परिश्रम तुमको ही करना है, तुमको ही करना है। लेकिन कोई मजदूर बनना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता है? मजदूर में तो फिर कोई मजदूर की तो काम की कोई क्वालिटी होती नहीं, कुछ भी काम करना पड़ता है। अरे मुझे तो चटाई बिछाना पड़ेगा, मुझे ये, मैं तो बहुत आई एम समथिंग, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ये काम कैसे करूँगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। जब तक आप मजदूर नहीं बनोगे प्रभु के लिए तब तक प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा ही नहीं। प्रभु को मजदूर चाहिए। खेतों पर दृष्टि डालो, स्वामी से विनती करो कि मजदूर भेज दे। तो प्रभु सबसे पहले प्रभु ने हमें मजदूर बनाया है, स्वामी नहीं बनाया। स्वामी तो वो है जिसने हमें कमांड दिया है कि हम उसके मजदूर हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं वही काम करता हूँ जो मुझे सौंपा गया है, एक मजदूर भी नहीं। उसके पड़ेगा फिलिपी की पत्री, कोलोसी की पत्र 1 अध्याय उसके 29 कलम, यहाँ लिखा कोलोसी की पत्र के 1 अध्याय 29 कलम में, तन मन लगाकर मैं परिश्रम करता हूँ। तन मन लगा पड़े बस। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ मैं। तन और एक मजदूरी तन मन लगाकर परिश्रम करता है, जो भी उसका आज्ञा देता है वो करता है। दूसरी बात, प्रभु के घर में जो हमें काम करना है
वो रखवाले के समान करना है। रखवाला रखवाला क्या करता है? रखवाला, आप वॉचमैन अगर नागपुर में अगर मेरे उधर घर जाओगे तो वहाँ पर एक वॉचमैन है, रखा है घर पे। वो आता है, शाम को आता है, 5 बजे आता है, सुबह जाता है। तो कई बार मैं जाता हूँ तो छोटा भाई रहता है, तो वॉचमैन रखा और बहुत ईमानदार है वो रात में वो घूमता रहता है पूरा घर में चारों ओर, जबकि सीसीटीवी कैमरे काफ़ी कैमरे लगे हैं घर पे, फिर भी वो घूमता रहता है और फिर अपने यहाँ पर गेट पर बैठता है। बड़ा ईमानदार है। तो ये रखवाला जो है वो अपने एक क्या कहते हैं, एक शत्रु से लड़ने वाला होता है वो। क्योंकि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति जब कोई घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कौन टक्कर देता है? ये रखवाला टक्कर देता है। इसलिए शत्रु की नज़र जो होती है ना, वो सबसे पहले रखवाले के ऊपर होती है कि इसको कैसे घायल करें, इसको कैसे यहाँ से ये करें। तो प्रभु ने अगर मत्ती के 9 अध्याय में लिखा, हमारा प्रभु जब 5,000 को जब खिलाने वाला था, खिलाने के बाद हम देखते कि वहाँ पर देखा कि ऐसी भीड़ थी जो बिना रखवाले की। प्रभु उसके ऊपर तरस खाया, ओ इतनी बड़ी भीड़ है, इनका तो कोई रखवाला है ही नहीं। तो प्रियो, प्रभु हमें एक रखवाले की नाय प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा कि हम उस भीड़ की चिंता करें जो एक रखवाला करता है। उस घर की प्रॉपर्टी को जिसको वो स्वामी ने, मतलब कि घर के मालिक ने उस रखवाले को रखा है, उसकी वो पूरी जिम्मेदारी लेता है सुरक्षा की। उसका काम ही है वो। और प्रभु ने कहा, अरे थोड़ा दृष्टि डालो, देखो वो भीड़ को देखो जो बिना रखवाले की है। तीतर बितर हुई भीड़। पढ़िए उसको, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 36 का, मत्ती 9 अध्याय 36 का पढ़िए। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। वो भीड़ को देखा, कोई रखवाला नहीं है, जो जिधर जा रही है भीड़ उधर जा रहे हैं, कोई पूछता नहीं तुम कहाँ से आ रहे क्या है। जो भी कलीसिया में आते हैं, हमें पहले सबसे पहले उनका नाम पूछना होता है, वो कहाँ से आए, उनकी देखभाल करना है, क्योंकि ये रखवाले का काम है। ये रखवाला केवल सेवक ही नहीं है भाई, ये तो काम सेवक का है, ये तो वचन देने वाले का। हर एक भाई बहन की ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे भाई बहन को सुधि ले जो हमारे भवन में आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं। प्रभु ने पतरस को कहा यूहन्ना के 21 अध्याय में, हे शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? शिमोन ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। तो तुझे रखवाले का काम करना है, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। एक जिम्मेदारी प्रभु ने उसको सौंपी। पढ़िए उसका 21 अध्याय 15 से 17 का बता, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15 से 17 पढ़िए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति कर रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो हम देखते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने इस पतरस के ऊपर सौंपी कि तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो जो प्रभु ये जो काम है ना, ये हमारे ऊपर सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह ने, अगर यूहन्ना के 17 अध्याय उसके 12 कलम में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा है, हे पिता, जो लोग तूने मुझे दिया है, तूने जो लोग मुझे दिया था, उनमें से एक भी नाश नहीं हुआ, एक भी नाश नहीं होगा, केवल विनाश का पुत्र नाश होगा, क्योंकि उसके विषय में लिखा था विनाश का पुत्र, वही एक नाश होगा। बाकी तूने जो मुझे लोग दिया था वो कोई नाश नहीं होगा। हमारा प्रभु पूरा रखवाले के समान काम किया।
चौकसी करने वाला। पढ़िए उसको भी 17 का 12 का यूहन्ना से सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 12 का। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। विनाश के पुत्र को छोड़कर कोई नाश नहीं हुआ। तो प्रभु की सेवा जो प्रभु ने हमें सौंपी है वो एक मजदूर की नाई हमें करना है, मजदूर बनकर करना है। और दूसरा एक रखवाले के समान कि मुझे प्रभु के घर की सुरक्षा में मुझे सहयोग देना है। इसलिए प्रेरितों काम के उसके 20 अध्याय उसके 28 कलम लिखा है कि अपने झुंड की रखवाली करो, अपने झुंड की रखवाली करो जो परमेश्वर ने तुम्हें एक अध्यक्ष बनाकर ठहरा दिया है। अपने झुंड की रखवाली करो, मतलब एक चरवाहा का काम करो, एक रखवाले का काम करो। पढ़िए भाई। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने झुंड की रखवाली करो। लेकिन अफसोस है कोई आया क्या कोई गया क्या, बस हम जैसे थे ऐसे। परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम ये सारी जिसको कैन को कहा कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? मुझे क्या पता, क्योंकि उसको मार डाला है, वो मार डाला है और कह रहा है मुझे क्या पता। मतलब कि जो प्रश्न उसको पूछा है प्रभु ने, परमेश्वर ने, तेरा हाबिल कहाँ पर है, वो उत्तर ऐसा पटक दे रहा है मुझे क्या पता। प्रभु कहता है जो काम तूने किया मैं देखा है। तो ये प्रश्न प्रभु हम सबसे कह रहा है कि भाई वो फलाने इतने दिन से आता था अभी नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? अरे ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, हमें क्या है, हाँ कोई बात नहीं, आए क्या जाए क्या, ऐसा नहीं है। एक दिन जब वो हमारे कलीसिया में आते थे, अब नहीं आते तो उसके पीछे क्या करना है, वो कहाँ मुसीबत में फंसे हैं, उन्होंने कैसे विश्वास को खो दिया है, कौन सी मुसीबत उनके जीवन में आए, इसको भी हमें समझना है। जो कलीसिया में जो लोग आते हैं जो उद्धार पाए हैं, वो हमारा प्रभु कहता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ पर है? बहुतों का उत्तर होता है मुझे क्या पता। प्रभु कहता है कि हमें जो काम सौंपा है एक रखवाले का काम सौंपा है और ये काम आनंद से करना है। पहला पत्रस के 5 अध्याय उसके 2 कलम लिखा है कि ये काम आनंद से करना है, सांस लेकर नहीं करना है। पढ़े हुए पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 2 कलम कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर। हाँ, ये काम आनंद से करना। हमारा प्रभु हमारे भेड़ों का एक महान रखवाला है। अगर इब्रानी की पुस्तक के 13 अध्याय उसके 20 कलम में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा एक महान रखवाला है और ये रखवाले की जिम्मेदारी प्रभु ने हमारे ऊपर ही सौंपी है। अरे जब मैं महान रखवाला था तब विनाश को पुत्र को छोड़कर कोई भी नाश नहीं होगा। तुम्हारे अंडर में मैंने इतने लोग दिए हैं, तुम एक दूसरे की चिंता कैसे करते हो, कैसे रखवाले का काम करते हो? उसको 13 का 20 कलम पे। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। हमारे भेड़ों का महान रखवाला है और ये रखवाले की चिंता प्रभु चाहता है तुमको भी करना है। अगर एशन्य की पुस्तक में उसके 33 अध्याय में और उसके 7 कलम में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि मैंने तुझे इज़राइल के घराने का एक रखवाला बनाया है, एक पहरुआ बनाया है, तो मेरी ओर से उनको वचन सुनाकर उनको चिता दे। तो एक रखवाला ही जो है एक वो चिंता कर सकता है, नाश होने वाले के लिए वो चिंता कर सकता है। एक रखवाला ही उस परिवार की
देखभाल कर सकता है। तो प्रभु ने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है। पढ़िए भाई उसको 33 का 7 कलम में इसको लगे पुस्तक। इसलिए हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। सुन सुन के पहरुआ मतलब वही रखवाला, जिसको पहरा देने वाला नाम रखवाला। तो किस तरह से ऐसे लोग जो एक दिन संगति में आते थे, अभी नहीं आते, तो उनकी कितना हम रखवाली करते हैं, कितना प्रभु ने जो हमें सौंपा है हम कितना उसको ध्यान देते हैं। तो याद रखना इस बात को, ये दोनों पुत्रों को पिता ने जिम्मेदारी दी कि बेटे आज दाग की बारी में काम कर। एक ने कहा मैं नहीं जाता, दूसरे ने कहा हाँ जाता हूँ। जाता बोलने वाला नहीं गया और नहीं जाता बोलने वाला गया। प्रभु का काम जो प्रभु ने हमारे ऊपर सौंपा है उसको हम कितना मतलब कि सीरियसली लेते हैं, कितना हम उसको मन से करते हैं, कितना हम प्रभु के लिए मजदूर बनते हैं, कितना हम प्रभु के लिए रखवाले बनते हैं, कितना हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो ये प्रभु हमें आज बता रहा है, हमें बता रहा है और एक वार्निंग दिया कि उसके काम हमें दिन ही दिन करना है और रात आने वाली है, कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसको लोग उठाए नहीं आएंगे, लोग उठा कर ले जाएगा, फिर कोई रखवाला नहीं रहेगा, कोई मजदूर नहीं रहेगा। उसके पहले प्रभु चाहता है कि हम उसके राज के लिए, हम बहुत सारे लोगों के लिए ये काम करें, बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बने। तीसरी बात, परमेश्वर हमें भंडारी बनाना चाहता है। भंडारी, जिसको इंग्लिश में स्टेवर्ड कहते हैं, भंडारी। भंडारी मतलब कि जो स्वामी है, जो एक राजा है, उस राज दरबार में उसका एक लेखा लेने वाला होता है कि उसके राज में कौन सी चीज कितनी है, उसका सारा लेखा देखा होता है, उससे पास रहता है कि कौन से आइटम कितने हैं और कहाँ खर्चा किया है, सब कुछ लेखा। जो उसको भंडारी बोलता है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भंडारी किया है, उसने मुझे विश्वासयोग्य समझ के मुझे भंडारी का काम दिया है। पढ़िए उसका दूसरा करंती और पहला करंती 4 अध्याय उसके 1-2 कलम। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि लोग हमको मसीह के भंडारी समझे, मैं एक भंडारी हूँ। पौलुस क्या कहता है कि मैं एक भंडारी हूँ, मतलब कि परमेश्वर के जो उसको जो दर्शन दिया उसने, उसके पास जो एक आत्मिक ज्ञान था, वो ज्ञान से वो लोगों को बताकर उनको उन्नति की ओर ले जाता था, उनको भोजन खिलाता था, आत्मिक भोजन, वचन से भोजन। ये भंडारी का काम है। लिखा लुका के उसके 12 उसके 42 कलम में वहां पर कहता है कि वो विश्वासियों और बुद्धिमान दास कौन है जिसको स्वामी ने भंडारी के रूप में उसको रखा ताकि समय पर उनको भोजन दे। पढ़िए उसको लुका सुसमाचार उसका 12 उसको 42 कलम पढ़िए। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। वो विश्वास होगा भंडारी कौन है जिसको स्वामी ने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, उनको समय पर भोजन दे। ये बहुत बड़ी कठिन बात है। भंडारी के पास उसको सब कुछ है, उसके पास बहुत से है। सुलेमान के जो भंडारी थे हर एक महीने के अलग अलग भंडारी थे उसके, और सुलेमान की सारी चीजों की वो सप्लाई करते थे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु ने भंडारी पर हमारे सौंपा है।
हमें हमें सौंपा दिया कि हम जो निर्बल है, दुर्बल है, ऐसे लोगों के साथ संगति करके उसको आत्मिक रीति से उसको बलवान करें। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के 6 अध्याय में जब लोग काफी भीड़ इकट्ठी हो गए, प्रभु ने कहा चेलों को, भाई इनको खाना खिला दो, खाना खिला दो। वो कहने लगे, अरे भाई प्रभु हम कैसे खिलाएंगे? अरे तुमको भंडारी का काम करना है, इनको भोजन खिलाना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, पढ़िए उसको मरकुस रचित सुसमाचार का 6 अध्याय उसके 36-37 पढ़िए। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ भोजन खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 200 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? तुम ही उनको खाने को दे दो, भंडारी का काम तुमको करना है। नहीं प्रभु हम नहीं कर सकते, हमारा प्रभु इस भंडारी का काम करता। प्रभु ने कहा, जो मैं करता तुम भी करोगे, लेकिन क्या वो विश्वास हमारे पास है? जब यूसुफ जो था, जब मिस्र देश में गया था, अकाल पड़ा था, तो उसने भंडारी का काम किया। जो लोग मर रहे थे भूख के कारण, मिस्र के लोग भी भूख के कारण मर रहे थे और कनान के देश में मर रहे थे। याकूब ने कहा, अरे वहाँ जाओ भाई, मिस्र देश में जाओ, नहीं तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। और यूसुफ के विषय में लिखा है उसके 41 अध्याय में, उसके 55 और 56 कलम में उत्पत्ति के लिखा है कि यूसुफ भंडारों को खोल खोल के उनको भोजन देने लगा, भंडारी का काम करने लगा। वो विश्वासों और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसको नौकर चाकरों पर परमेश्वर ने सरदार बनाया कि समय पर उनको भोजन दे? वो काम यूसुफ ने किया। एक भंडारी का काम, उनको खिलाने पिलाने का, उनको सुधि लेने का काम, उनको मृत्यु से बचाने का काम, ये केवल भंडारी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक धन है। उसके पास वो देख रहा है कि इसके द्वारा मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ। पढ़िए उसको 41 का 55 और 56 का उत्पत्ति की पुस्तक। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला कर रोटी मांगने लगी। और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। जब मिस्र का सारी पृथ्वी के लोग मिस्र से अन्न मोल। ये 55 कलम है कि फिरौन ने फिरौन की जनता ने चिल्ला कर रोटी बांधने लगे और वो मिस्रियों को कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ, वो तुमको मरने से बचाएगा, वो तुमको खिलाएगा। ये भंडारी, जिसको फिरौन ने इसको भंडारी बनाया था यूसुफ तू ये लोगों को बचाएगा, तू इनको खिलाएगा, तू इनको मरने से बचाएगा। जो फिरौन के पास लोग आते थे, अरे मेरे पास क्यों आ रहे हो, यूसुफ के पास जाओ, वो है भंडारी। और उसके बाद लोगों ने मुझे भंडारी बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि मेरे द्वारा मसीह का सुसमाचार सुनाया जाएगा, मेरे द्वारा लोग नाश होने से बचाए जाएंगे। मैं वो काम करूंगा जो प्रभु ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपे है, भंडारी का काम। क्या बात करती है? प्रभु का काम कैसे करना है? आपको प्रभु का काम एक मजदूर की नहीं करना है, लगे रहना उस काम को। एक मजदूर लगा रहता है, वो काम को करना है जो एक रखवाले का काम है, कि एक जिम्मेदारी आपको सौंपी गई कि इसकी रक्षा करना है, चाहे जान देना पड़े। ये शिमोन, क्या तू ये भंडारी का काम कर सकता है? मेरे मेमनों को रखवाली कर सकता है, चला सकता है? हाँ, वो नहीं कर सकता। और किया उसने प्रेरितों का पहले अध्याय में 120 भाइयों के बीच में खड़ा होकर कैसे उसने लोगों को सुसमाचार सुना, लोगों को बचाया। तो हम देखते हैं कि हमें जो काम करना है वो एक मजदूर की नहीं करना है और एक रखवाले के समान करना, एक भंडारी के समान करना। परमेश्वर ने मुझे एक भंडारी बनाया है और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। तो वो कहता है इनको खाने को खिलाओ, खाना खिलाओ इनको, चेले के लिए हम तो नहीं खिला सकते। तो प्रियो, कैसे
मतलब कि चेलों ने अपनी निर्भरता को प्रकट किया, लेकिन पौलुस कहता है कि ये जिम्मेदारी मैंने निभाया, परमेश्वर ने मुझे वो बनाया, भंडार बनाया, और ये जिम्मेदारी जो है ईश्वर ने किया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भंडारी कैसे होना चाहिए। ये भंडारी बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए, इसके ऊपर कोई दोष नहीं है। भंडारी का काम कौन कर सकता है? जो निर्दोष है, जिसका जो ब्लेम लगा हुआ, कोई भी प्रभु के घर में सेवा नहीं कर सकता। अगर तीतुस में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि भंडारी एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसको बहुत सारी बातें लिखी है उसके अंदर। आप उसको पढ़ना तो आप पढ़े तीतुस के पत्री, उसका पहला है, उसके 7 से 9 का पढ़े हुए तीतुस के पत्री, तीमुथियुस के बाद। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और सब विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। यहाँ पर 7-8 लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। 7 लोगों का भंडारी होने के कारण वो निर्दोष होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु का काम जिसके ऊपर जिसकी गवाही सही नहीं होती वो लोग नहीं कर सकते। प्रभु का काम, भंडारे का काम नहीं कर सकते। बाद में लोगों के 16 में प्रभु ने कहा एक भंडारी के ऊपर इतना दोष दिया गया, स्वामी कहना है इसको भंडारी क्यों रखा, इसके ऊपर तो बहुत दोष है। और स्वामी ने कहा भाई अभी तू भंडारी नहीं रह सकता है, अपना लेखा दे। ये भंडारी बड़ा चालक था, वो अपने देनेदार को कहा भाई तुझे कितना आता है? मेरे स्वामी का अजी मुझे तो इतना तेल आता है, 100 मन तेल आता है। लिख दे 80 लिख दे। किसको गेहूँ कितना आता है? 50 लिख दे। तो इस तरह के ऐसा हेरा फेरी वाले भंडारी नहीं चाहिए प्रभु को। विश्वासयोग्यता से काम करने वाले लोग चाहिए। प्रभु ने हमें भंडारी ये किया, तो याद रखना कि मुझे इस काम को करना है, ये सेवा मुझे सौंपी दी है। वही असेंबली तरक्की कर सकती है, वही असेंबली प्रभु में बढ़ सकती है जो एक दूसरे की सुधि लेते हैं मजदूर के समान। मजदूरी में झगड़ा नहीं होता कि भाई मैं ये ईंट उठाऊंगा तो तुझे वो क्यों करा, वो काम मैं करूंगा, तू ईंट उठा दे, मैं मसाला बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता मजदूरी में। वो एक दूसरे का काम बांट लेते हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता मजदूर के समान हमें काम करना है। एक क्या कहते हैं, एक रखवाली के समान प्रभु ने हमें रखा और एक भंडारी के समान। और लास्ट क्या है, हमें प्रभु का काम जो है, जो वरदान हमें जो मिला है वरदान, उस वरदान के अनुसार काम करना है। प्रभु ने हर एक को वरदान दिया है। वरदान का मतलब कि गिफ्ट मतलब कि जब हम उद्धार पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु उद्धार करके ग्रहण करते हैं, तो प्रभु हम सबको एक गिफ्ट देता है, एक वरदान देता है। किसको गीत गाने का वरदान होता है, तो कोई अगुवाई करने वाला होता है, कोई बड़े सामर्थ्य काम करता है, कोई वचन की सेवकाई करता है, तो कोई अगुवाई करता है। तो हर एक को प्रभु ने वरदान दिया है। कोई उद्धार पाए वाला व्यक्ति ये कभी भी कह नहीं सकता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उस गिफ्ट को जानना है। बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं और समझते नहीं कि प्रभु ने उनको क्या गिफ्ट दिया, क्या उनको गिफ्ट दिया, वो समझते नहीं है। और फिर क्या होता है, वो दूसरों को गिफ्ट को छीनते हैं। दूसरों को गिफ्ट को क्यों छीनते हैं, दूसरे के वरदान को क्यों छीनते हैं? हाँ, ये गिफ्ट का अर्थ है वरदान की बात कर रहा मैं, जिसको इंग्लिश में गिफ्ट बोला जाए। तो एक दूसरे के वरदान को क्यों छीनते हैं? जैसा गिनती की पुस्तक 16 में अगर हम पढ़ेंगे, जब मूसा इस्राएल की अगुवाई करते चलता था, ये दातान कोरह और अबीराम करे, अरे तू क्यों ऊंचा बन बैठा है, तू क्यों हमारी अगुवाई कर रहा है, तू क्यों बड़ा बन रहा है, तू भी तो हमारे समान है, तो तू क्यों अगुवाई करता, हम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हम भी स्टेज पर जाकर वचन दे सकते हैं,
हम भी बोल सकते हैं, अरे आप लोगों को गिफ्ट मिला ही नहीं है वचन का, तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो जिनके लिए प्रभु ने चुना वही यहाँ पर आ सकते हैं भाई। लेकिन मुझे वो चाहिए, मुझे स्टेज चाहिए, मुझे स्टेज पर जाना है, मुझे वचन। अगर आप अगर स्टेज पर आओगे भी और वचन भी दोगे तो वो वचन किसी के पल्ले पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रभु की ओर से आपको दिया ही नहीं। मूसा जब उसके ऊपर जब दोष लगने लगे, प्रभु को कहता है, प्रभु कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि तू क्यों अगुवाई करता है, तू क्यों हमसे परमेश्वर के वचन से बोलता है, हम भी लोगों को बता सकते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है, तू हट जा, तू हट जा, अभी मैं देखूंगा। और क्या होगा, सारे भूमि में गड़ गए, वो भूमि फट गई। मूसा इन सबको मैं गाड़ दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, और गाड़ दिया प्रभु ने। दूसरों के गिफ्ट को मत तुम चुनो, तुमको जो गिफ्ट दिया है उस गिफ्ट को परखो और उसको तुम उस गिफ्ट का उपयोग करो। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, अगर पहला तीमुथियुस के पहला अध्याय 6 कलम लिखा है, जो मेरे हाथ रखने से तुझे गिफ्ट मिला है उसको चमका दे, उसको चमका दे उस गिफ्ट को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है, प्रार्थना के द्वारा मिला है। पढ़िए भाई, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 6 कलम। इनको छोड़कर दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 6 कलम, सेकंड तीमुथियुस फर्स्ट चैप्टर 6। इसी कारण मैं तुझे स्मृति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित कर दे, वो गिफ्ट जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। वो गिफ्ट भी आपको मांगने से मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है कि मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ, तो प्रभु देगा। सुलेमान ने कहा है, प्रभु मुझे तू अनुग्रह करके मुझे तू बुद्धि दे। पहला इतिहास में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु बड़ा खुश होगा कि सुलेमान ने ये वरदान मांगा है, ये गिफ्ट मुझे मांगा है। सुलेमान मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे धन भी दूंगा। तूने मुझे बुद्धि मांगा, मैं और एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो प्रियो, आपको अपना वरदान अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभु से कहो कि प्रभु मुझे तेरी कलीसिया में काम करने के लिए कौन सा वरदान दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लोगों के लिए, तेरी सेवा में क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन सा वरदान है। प्रभु से कहो और प्रभु आपको बताएगा कि कौन सा वरदान दिया है। सुलेमान ने मांगा, आपको पहला इतिहास पढ़ेगा, पहला इतिहास उसका पहला अध्याय उसके 10 कलम। सुलेमान को प्रभु क्या कहता है, पहला इतिहास उसका पहला अध्याय उसके 10 कलम। दूसरा इतिहास और उसका पहला का 10 कलम। यहाँ पर लिखा है कि सुलेमान ने परमेश्वर को बुद्धि का वरदान मांगा। पढ़िए, अब मैं तुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दी, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। कौन ऐसा है तेरी इस प्रजा का न्याय। हे प्रभु तुम मुझे बुद्धि का वरदान दे दीजिए। तो बाइबल बताती है कि ये वरदान प्रभु क्यों देता है, क्योंकि वो जो सूखा एरिया है उसको हरा भरा करना चाहता है। जो कलीसिया में जो सूखापन आता है तो प्रभु लोगों को वरदान देके है ना, उस सूखे एरिया को वो हरा भरा करना चाहता है। अगर भजन से पुस्तक 68 चैप्टर भजन से उसका 68 अध्याय उसके 9 कलम लिखा है कि तेरा जो भाग था वो पहले सूखा था और उसको तूने हरा भरा कर दिया। पढ़े उसको, हे परमेश्वर तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तूने उसको हरा भरा किया, कैसे किया? अरे वरदान पाए हुए लोग कलीसिया में थे, इसलिए तो वो हरा भरा हो गया भाई। वो भाग, नहीं तो सूखा ही रह जाता, क्योंकि लोगों ने उस वरदान का इस्तेमाल किया, इसलिए वो भाग हरा भरा हो गया। तो जो परमेश्वर के ये जो वरदान हमें प्रभु ने दिया है, आप पहला पत्रस के 4 अध्याय में 10 कलम लिखा है कि हम परमेश्वर के नाना प्रकार के भंडार में उसको इस्तेमाल करें, उस वरदान को प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। पढ़िए भाई, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के खुले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाए। जो वरदान हमें मिला है, सीखने की कोशिश मत करना,
छीनना नहीं। जो वरदान मिला है वो एक दूसरे की सेवा में लगा है। और हर एक अच्छा वरदान जो है, याकूब लिखता है पहला अध्याय उसके 17 कलम में, हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है। हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो प्रभु देता है। उसको पता है कि किसको क्या वरदान देना चाहिए। प्रभु को पता है कौन इस्तेमाल करेगा। पढ़े उसको भी पहला 17 कलम याकूब की पत्री। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, इसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से मिला। आप सब वरदान पाए हुए लोग हैं, लेकिन याद रखना आप उस वरदान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, अगर पहला तीमुथियुस के 4 अध्याय उसके 14 कलम में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि तुझे जो वरदान मिला है तुझे, उस वरदान से तू निश्चित मत रहे। निश्चित मत रहे कि भाई मुझे वरदान मिला, कोई बात नहीं। निश्चित मत रहे। पढ़िए भाई। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ करते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। निश्चित मत रहे। जो वरदान तुझे मिला है तो निश्चित मत रहे। अरे वरदान चला भी जाता है, अगर आप उसकी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो चला जाता है भाई, ये रहता नहीं है। बहुत सारे लोग अगर आपको गाने का वरदान आया और आप गीत ही नहीं गाते हैं तो कुछ दिन के बाद आपको गलाए नहीं काम करेगा, वो वरदान चला गया क्योंकि आपने इस्तेमाल ही नहीं किया उसको। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 25 कलम पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 25 कलम। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी लिया जाएगा, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हो उस वरदान का, वो भी उसके पास ले लिया जाएगा। तो जो मैंने आपको 4 बातें प्रभु के वचन से बताई कि प्रभु का काम हम कैसे करना है। प्रभु का काम हमें मजदूर की नहीं करना है, लगे रहना। हम सब भाई मजदूर आए प्रभु के। प्रभु ने हम सबको मजदूर बनाया। और दूसरी बात, प्रभु ने हमें रखवाली बनाया है कि हम इस कलीसिया की रखवाली करें। हर एक भाई बहन की हम देखभाल करें। हर एक भाई बहन की हम देखभाल करने वाले लोग बने। हम एक दूसरे की चिंता करने वाले लोग बने। परमेश्वर ने हमें एक भंडारी बनाया है। हमारे पास लोगों को देने के लिए हमारे पास प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। हम वचन से उनको संभाल सकते हैं। हम अपने उनको निर्भरता में हम उनको धन देकर संभाल सकते हैं। उनको हम कपड़े देकर संभाल सकते हैं। उनकी कंगाली में हम सुधि ले सकते हैं। हम भंडारी है। हम भंडारी है। प्रभु ने अगर 25 अध्याय में अगर मत्ती पढ़ेंगे, वहाँ लिखा मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था। अरे प्रभु भूखा प्यासा नंगा नहीं है, वो तो धनवान परमेश्वर है, वो तो धनी परमेश्वर है। वो कहाँ भूखा प्यासा होगा। लोगों ने कहा हे प्रभु तू कब भूखा प्यासा था, तेरे से ओर से तो हमें सब कुछ मिला, लेकिन मेरे ओर से तुमको सब कुछ मिला है तो तुमने उनकी क्यों हेल्प नहीं की। तुमको तो मैंने भंडारी बनाया था ना, तो तुमको दूसरे की भी हेल्प करना चाहिए था। अपने लिए जीने का मतलब कोई मतलब नहीं रखता है। प्रभु के लिए हम क्या करते हैं, प्रभु की देख के लिए क्या करते हैं। पौलुस कहता है मैं प्रभु की देख के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो प्रभु ने हमें भंडारी बनाया। और चौथी बात, प्रभु ने हमें हर एक को वरदान दिया है। वरदान दिया हर एक को। हम उस वरदान को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। पौलुस कहता है उस वरदान को चमका दे। उस वरदान को चमका दे, भले मतलब कि लोगों की भलाई के लिए। एक उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है तो कलीसिया में इस्तेमाल कर। तो फिर ये सारी बातें हैं। हम जो वरदान प्रभु ने मिला है हम प्रभु की सेवा में लगाया। जिसको जो भी वरदान मिला है हम करें, लेकिन ये सारे गिफ्ट उसी विश्वास को मिलते हैं जो प्रभु के प्रति फेथफुल है।
जो प्रभु को प्रिय जानता है, लापरवाह विश्वासी, हैलो हैलो करने वाले विश्वासी, ऐसे वरदान प्रभु के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते, बस केवल हाथ में लगा हैलो हैलो करके चले जाते हैं। बाकी उनसे न तो प्रभु प्रसन्न है, न तो कोई लोगों को आशीष मिलते हैं। ऐसे लोग प्रभु बनाना नहीं चाहता है। इसलिए हम प्रभु के छुड़ाए लोग हैं। प्रभु हमसे प्रेम करता चाहता है कि हम वरदानों से भरे हुए लोग हो, हम प्रभु की भंडारी हो, हम प्रभु के रखवाले हो, हम मजदूर के लिए काम करने वाले लोग हो। ऐसे लोगों को ही प्रभु आशीष देता है, ऐसे लोगों को प्रभु मेरे लोग कहता है। और हम देखते हैं दोनों पुत्रों के बारे में, पिता ने कहा बेटे दाह के बारे में काम कर, मैं नहीं करता। दूसरे का बेटे दाह के बारे में काम कर, हाँ जाता हूँ, नहीं गया। ऐसे लोग क्या पिता को खुश करने पाए? ऐसे लोग दाह के बारे में काम करने पाए? अरे दाह के बारे तो प्रभु का घर है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो कलीसिया है दाह की बारी, प्रभु चाहता है इसमें काम करो। लेकिन बहाना क्या है? मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास बहुत काम है। बाप को खत्म करना, हाँ जाता हूँ, नहीं। ऐसे लोग नहीं बनना करो। दाह के बारे में काम करने वाले लोग मजदूर के नहीं, रखवाले के नहीं, भंडारी के नहीं, वरदान पाएगा। सब लोग खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान Then Romans 283, song number 283. यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान विश्वास से हम आगे बढ़े। यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान विश्वास से हम आगे बढ़े। भगवान के साथ और दुनिया के साथ उसकी सेवा प्रभु यीशु हमारा आएगा, हम शीघ्रता से सेवा करें। यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान विश्वास से हम आगे बढ़े। और यीशु के पास
सबको जय मसीह। मंडली के लिए सूचना इस रीति से है। हम आज महीना के आखिरी में है। कितने लोग याद है? अभी भी साल में है करके कई लोग जी रहा है। आखिरी महीना में कितने लोग हैं? सबको याद है? तो सुंदर वचन है हमारे लिए। प्रभु की दाग की बारी कौन है? हम ही हैं। तो दाग की बारी में कैसा हम काम करना है, ना केवल सेवक है जो प्रभु की वचन लेकर आते हैं, प्रभु की दास लोग हैं, जमींदारी भाई लोग हैं, ना केवल लोग हैं। आज परमेश्वर की वचन स्पष्ट रीति से हमसे बातें की। कितना लोग चाहे प्रभु ने मेरे से बात किया करें, कितना लोग बोल सकते हैं? पक्का आप लोग अपने आप से ही। तो प्रभु की घर में एक मजदूर की तरह रहना है? और प्रभु की घर में 4 पिलर के बात में बोले हुए जो 4 बात है, एक कुर्सी की जो 4 पहिए जैसा एक भी नहीं तो कैसे गिर जाए, वैसी 4 अमूल बातों को हमने सुना है। तो मजदूर की तरह, रखवाले की तरह, भंडारी की तरह, और जो परमेश्वर की वचन को हम एक एक बातों को स्पष्ट रीति से हमने सुना है। मैंने एक छोटा एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ भाई की। हमारा भाई सूर्यवंशी भाई की एक छोटा ब्रदर है, देवदास सूर्यवंशी कहते हैं। वो पूरा नॉर्थ इंडिया में जितना सेवक लोग तैयार होता है वो नागपुर में होता है। प्रभु की इच्छा तो कभी भी हमारा मंडली के साथ कुछ लोग जाएंगे, एक बार देखेंगे ना, कुछ सीख के आएंगे। अगर आत्मिक कलिशा तो मैं प्रभु की सेवा में दिल्ली में आने के पहले मैं उधर हम बिलाई में सेवा करते थे, तो लगभग 5-6 बार हम लोग आना जाना किया। तो एक सिस्टमेटिकली कैसा हम सेवकाई करना है, कुछ बातों को उधर देख के सीख भी सकते हैं। प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट ईयर उधर होली कॉन्वोकेशन जब होंगे ना, हमारे पास हमेशा होती है, या तो भाई जाता है या तो मैं जाता हूँ। इस बार कलिशा से कुछ लोग जाएंगे तो कुछ सीख सकते हैं। कितने लोग जाने के लिए तैयार? एक बार दिल्ली से मैं बाहर आना चाहता हूँ। हम सोचते दिल्ली में बहुत समुद्र जैसा है, एक कुआं है, एक मेंढक जैसा है, हम बाहर निकलना है। जो सेवकाई सीखना है तो थोड़ा बाहर आएंगे, कुछ बातों को आप सीख सकते हैं। तो हमने बहुत कुछ सेवकाई में सीखा है। अभी रिसेंटली में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में गए थे मेरे पिताजी के साथ। उसमें एक भाई है विजय राव करके, वो भी नागपुर में ट्रांसलेट करते थे। वो भाई एक नॉर्मल विश्वासी जैसा रहता है। उसका जॉब है एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो NEH है ना, जो रोड में जो काम करते हैं, वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स में वो जाता है। जहाँ जहाँ वो गया है वहाँ वहाँ उन्होंने कलिसिया बहुत स्थापना किया है। रिसेंटली में असम की तरफ गए थे, त्रिपुरा उस तरफ गए थे। उधर 4 मंडली, एक मंडली को उन्होंने मजदूरी लोगों के साथ उन्होंने शुरुआत किया, तो 15-20 लोग इकट्ठा हो गया। और उसके द्वारा उन्होंने हेब्रोन को फोन किया और उधर से एक सेवक को भेजा। उसके द्वारा 3-4 मंडली आसपास में तैयार हुई। बाद में पता चला सेवा करके वापस आ रहा था, भाई इधर कलिसिया कैसा स्थापना हुआ बोलने से वो विजय राव करके एक भाई है, वो भाई आके इधर शुरुआत किया बोलते सेवकाई का। कहने का मतलब है हम प्रभु की घर में अगर एक विश्वासी जैसे रह गए, हम अपने जीवन को शुरू किया और अंत में ऐसा करके बिना काम करके हम चले गए तो कोई फायदा नहीं। हम रहते रहते कुछ काम प्रभु के लिए करना है, मजदूरी की तरह, भंडारे की तरह, रखवाली की तरह। हाँ, तो परमेश्वर की सेवकाई में इस प्रकार से प्रभु हमको इस्तेमाल करने में एक ताजा जीवन, नया साल में जाने के पहले ही ये जो 4 बात भाई के द्वारा हमने सुना परमेश्वर के वचन में, इसमें प्रभु से वरदान जो प्रभु देते हैं वो भी प्रभु के इस्तेमाल करना। वरदान को हम इस्तेमाल करना है, ना केवल इसको छीनना नहीं। एक दूसरा वरदान में ज्यादा बढ़ रहा है उसको देखकर हम जलना नहीं और प्रभु के लिए हम इस्तेमाल करें। तो मंडली के लिए सूचना इस रीति से है, हम प्रभु की पूर्ण धारणा में 9:30 बजे के इकट्ठे होते हैं और समय पर आएंगे तो समय पर जल्दी हम छूटेंगे। और सोमवार से लेकर शनिवार तक सिस्टर्स मीटिंग है, 3 बजे को मीटिंग जारी है। बाइबल अध्ययन 7 बजे को जारी है, उसमें शुक्रवार के दिन, संडे के दिन नहीं रहता है। बाकी के समय में हाउस विजिट में आपको पहले बोला जाएंगे और इसके बाद हाउस विजिटिंग आपके पास आएंगे। और उसके साथ साथ 25 दिसंबर के लिए जरूर प्रार्थना का हमारा
बच्चे अच्छा मेहनत कर रहा है और संडे स्कूल टीचर के लिए, यूथ के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और मंडली की उन्नति के लिए साल से बढ़कर अगले साल में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। जो कोई विधान के लिए ये सारी जो आज की जो मीटिंग एक्टिविटीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई एंथोनी के लिए प्रेयर है, एंथोनी आइए और प्रार्थना करेंगे। पवित्र यीशु अनुग्रहकारी पिता महिमा में परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अनुग्रह दिया पूरी सभा को प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा अपने दासों को इस्तेमाल किया, बहुमूल्य वचन देकर प्रभु जी आपने अपनी वाणी को सींचा और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी करुणा कृपा के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने अपने बच्चों को प्रभु जी आपने दी है और प्रभु जी आपने तैयार किया है आने वाले समय के लिए तेरे वचन से, ताकि उत्साहित होकर तेरे चरणों में फिर से आने वाले समय तेरे चरणों में उपस्थित हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु विनती करते हैं जो प्रोग्राम किया जा रहा है प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, इस प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं 25 का, प्यारे प्रभु जी बच्चों को प्रभु आप अनुग्रह चाहते हैं, सभी बच्चों को भला चंगा रखें, तेरे चरणों से रखें और जो शिक्षा उनको दी जा रही है उसमें चढ़ पकड़ते जाएं और प्रभु जी तेरे चरणों में खड़े किए जाएं और आने वाले समय में वो तेरे घर में पात्र के रूप में इस्तेमाल किए जाएं। प्यारे प्रभु जी विनती करते हैं जो शिक्षकों को साथ कर बोलता है प्रभु आप आशीष दें और समय पर एक बहुत सुंदर प्रोग्राम होने के लिए प्रभु आप साथ करें। तेरे बच्चों को जो प्रभु जी तेरे घर में उपस्थित हैं, छोटे बड़े सबको तेरे चरणों में लाते हैं, बहुत ऐसे आशीष दें और जिस प्रकार से प्रभु आप लेकर के आए उसी प्रकार से वापिस अपने स्थानों पर पहुँचने के लिए आप मदद करें और जो भोजन प्रभु जी व्यवस्था की जाती है तेरे चरणों में, तेरे घर से प्रभु जी इसका बहुत ऐसे आशीष है, लोगों को उत्साहित और प्रभु जी जो विचार के अनुसार प्रभु जी आप उत्साहित करें आपके चरणों में बढ़ने के लिए प्रभु इन सब कामों में, बड़े कामों में प्रभु आप आशीष दें और प्रभु जी जो भाग तेरे घर में लाया गया है उस भाग पर तेरी आशीष मांगते हैं, कृपा करके अपना हाथ बढ़ा करके इस भाग पर आशीष दें, उनकी रोजी रोटी भोजन वस्तु काम धंधे पर हेल्थ पर तेरी आशीष मांगते हैं प्रभु, ताकि वो तेरे चरणों में रहकर प्यारे को आनंद को उत्साहित रहकर और उनके काम धंधों के साथ प्रभु जी वो बढ़ते जाए, ताकि तेरे घर में बहुताई से प्रभु जी बात के सच्चे और प्रभु जी विश्वास के पात्र बनकर प्रभु जी उपयोग हो सके, ताकि प्रभु जी तेरे घर में कोई गलती सा आवश्यकता पूरी की जा सके। आपका अनुग्रह चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो शिक्षा अपने घर में किया है, तो बच्चों को बताया से आप आशीष दें और प्रभु जी आपने अनुग्रह देकर के प्रभु जी मुझे उनके सामने पहुँचाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना की हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम डालता हूँ, कृपा करके सुने ग्रहण करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमारे साथ और मंडली साथ हमेशा होती है, आमीन। हमने प्रभु का स्वर्ग घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है, हमने प्रभु का स्वर्ग घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। सब समझे।